देश का जनादेश आ गया, एनडीए को बहुमत मिल गया। गठबंधन ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने जा रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मोदी की नई टीम कैसी होगी, और इस जानकारी के लिए आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 8 जून की तारीख आजाद भारत के इतिहास में बहुत खास होने वाली है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले पीएम होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। जाहिर है, अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम कैसी होगी, इसमें किन पुराने मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। आप ये भी जानना चाहेंगे कि नई कैबिनेट में नए चेहरे होंगे या फिर नहीं। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री आवास पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम के साथ चुनाव परिणामों और सरकार के कार्यकाल को लेकर भी बात की। प्रधानमंत्री ने अपनी टीम से कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हार और जीत राजनीति का हिस्सा है। नंबर गेम चलता रहता है। आप सभी ने अच्छी तरह से काम किया है, बहुत मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए सभी मंत्रियों का हौसला बढ़ाया और सबको धन्यवाद दिया। कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति भवन चले गए। यहां पर उन्होंने राष्ट्रपति को अपना और अपनी पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली व्यवस्था होने तक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए और कामकाज करने के लिए कहा। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी की नई टीम का चेहरा कैसा होगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस आधार पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव जैसे चेहरे आपको फिर से टीम मोदी में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ से पहले ही सरकार के कामकाज का रोड मैप बना लिया है। नतीजों के बाद उन्होंने अपने भाषण में भी इस ओर इशारा किया। 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था, ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, और ये मोदी की गारंटी है। नतीजों से ठीक पहले भी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक बैठकें की थी, जिसमें नई सरकार के एजेंडे पर मंथन हुआ था। ध्यान रहे कि सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री पहले से ही संसद में हैं। मिसाल के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा के सदस्य हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी के लिए बन रही टीम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर,
और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव टीम मोदी में शामिल किए जा सकते हैं। वैसे चुनाव जीतकर आने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में बीजेपी के सहयोगी दल हम के नेता जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। जाहिर है वो भी अपनी दावेदारी रखेंगे। खबर ये भी है कि कुछ मंत्रियों को नई सरकार में मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ हारे हुए नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अमेठी से हारने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दोबारा मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नियम के मुताबिक सरकार के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक मंत्री हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री के अलावा उनकी टीम में 78 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।